हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें हम राजस्थान हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना, किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को जो हुआ था उसमें मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहाँ है? यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है, लेकिन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज थॉमस, बी कर्नल तोड़, सी जदुनाथ सरकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है और वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी कर्नल तोड़। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 ईस्वी में हुई थी वह हुई थी? तो ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी अमर सिंह और डी कर्ण सिंह। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब बताना है और इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमर सिंह। यानी कि इनके समय जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी और ये कब हुई थी? 1615 ईस्वी को। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति। तो चलिए इसका जवाब बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई वे हैं। यानी कि वो जो 2 वीरों की हाथी पर सवार जो प्रतिमाएं लगाई हुई है वह कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है जयपल व फत्ता, बी आल्हा व उदल और गोरा व बादल या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो कौन थे वो दोनों? ये हो जाएंगे दोस्तों आपके जयमल और फत्ता। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी और रानी कुंभल देवी। तो चित्तौड़ की वो रानी कौन थी, आपको इस सवाल में बताना है। तो दोस्तों ये थी आपकी रानी कर्णावती। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो आपको वो मेवाड़ का शासक बताना है कौन था। ए हम्मीर, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राणा सांगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो थे आपके राणा कुंभा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कुंवर चुंडा को, मोक्कल को, राणा कुंभा को और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है ये आपको बताना है और ये कहा जाता है कुंवर चुंडा को। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह यानी कि लाखा सिंह, मोक्कल और राणा कुंभा। तो दोस्तों उदयपुर की जो पिछोला झील है इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका जवाब आपको बताना है। तो किसने करवाया था ये करवाया था दोस्तों लाखा सिंह ने या फिर लक्ष्य सिंह बोल लो आप। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था हम्मीर, राणा सांगा, राणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश था उसका संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है हम्मीर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने?
दोस्तों ये रखा था खिजराबाद, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आपके राजस्थान के हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 रानियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम जौहर, प्रथम शाका, प्रथम सतीव्रत या प्रथम आत्मरक्षा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ये था दोस्तों प्रथम शाका, ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रथम शाका था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण 1302-1303 ईस्वी में जो हुआ था, के समय वहाँ शासक कौन था? रतन सिंह, हम्मीर, राणा सांगा, राणा प्रताप? तो मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ पर शासक कौन था ये आपको बताना है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए रतन सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? जयद्र सिंह, रतन सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन ए जयद्र सिंह। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था? राव लूणकरण, राव बीका, जयद्र सिंह, राव कल्याणमल? तो बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे उनका संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो कौन था दोस्तों वो था राव बीका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राव चंद्रसेन। जोधपुर नगर का संस्थापक था? राव जोधा, अजयराज, मालदेव, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जोधपुर नगर का संस्थापक आपको बताना है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए राव जोधा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान? तो किसके शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था? अल्पराज सेकंड, धारावर्ष, भोज परमार या इनमें से कोई नहीं? तो आपको वो परमार शासक बताना है जो कविराज के नाम से विख्यात था। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी भोज परमार। राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 और ऐसे लिखना है कि इसका आंसर ये होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज पराजित हुए? महमूद गजनवी, महमूद गौरी और तैमूरलंग और नादिर शाह? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, किसके हाथों पृथ्वीराज पराजित हुए थे? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ये है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक जो था हरिकेली की रचना की? वासुदेव, अजयराज, अर्णयराज या विग्रहराज चतुर्थ? दोस्तों हरिकेली की रचना किसने की थी? ये की थी आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चौलुक्य, परिहार व चाहमान है, मतलब ये क्या है? अग्निवंशीय है, सूर्यवंशीय या फिर चंद्रवंशीय या रघुवंशीय? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार आपको बताना है कि ये चारों जो है वो क्या थे। तो क्या थे दोस्तों? ये अग्निवंशीय है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? बप्पा रावल और चित्रांगद मौर्य के मध्य,
जैत्र सिंह और शेरशाह के मध्य, राणा हमीर और जैत्र सिंह के मध्य, या फिर जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो बुतवाला का जो युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? खजुराहो का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, पाहेबा का युद्ध, या गिरी सुमेल का युद्ध? तो दोस्तों किस युद्ध के समय कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। और कौन से युद्ध के समय? तो ये कहा था दोस्तों गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें। निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? जगत सिंह द्वितीय, उदय सिंह, सरदार सिंह, भीम सिंह? तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा सरदार सिंह, ऑप्शन सी। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? बीसल देव, कानड़ देव, शीतल देव, या महलक देव? तो जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था दोस्तों? ये थे आपके कानड़ देव, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिल उर उमरा? तो किस ग्रंथ के अनुसार आपको रणथंभौर के जो चौहान शासक हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हमीर महाकाव्य। इसके अनुसार आपको वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह, या फिर जसवंत सिंह? तो मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये थे दोस्तों उदय सिंह। आखिरी सवाल है दोस्तों, गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दीघाटी युद्ध में, खानवा युद्ध में, दिवेर के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन सा युद्ध था जिसमें गजराज और रणमदार हाथी ने भाग लिया था? ये था दोस्तों आपका हल्दीघाटी का युद्ध। तो दोस्तों ये थे आपके 30 इम्पोर्टेंट जो राजस्थान हिस्ट्री के सवाल है वो। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सवाल जो है वो राइट हुए हैं। कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।